धम्मो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमोऽतवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे सयामणु जस धम्मे सयामणु। परम आराध्य गुरुदेव के चरण में वंदना। जिज्ञासु बंधु और बहनों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिस्कोर्स ऑन प्रतिक्रमण में सामयिक व्रत के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब कोई हितैषी व्यक्ति बहुमूल्य रत्न या कोई वस्तु देता है तो साथ में हित शिक्षा भी देता है। इसको संभाल कर रखना, घुमाना मत, गवा मत देना। इसी प्रकार 5 अनुव्रत और 3 गुण व्रत की अच्छे से रक्षा करने के लिए 4 शिक्षा व्रत की शिक्षा दी गई है। 4 शिक्षा व्रत की प्रवृत्ति करने से पास्ट में जो दोष किए हैं उसका पता चल जाता है। फ्यूचर में भी व्यक्ति सावधान हो जाता है, इसीलिए इसे शिक्षा व्रत कहते हैं। जैसे राजा अपराध करने वाले को दंड देकर पास्ट के अपराध से उसे दूर कर देता है और फ्यूचर के लिए सावधान कर देता है। जैसे कोई श्रावक व्रत में कोई गलती हो गई तो गुरु के पास क्या करता है, उसकी आलोचना करता है। गुरु भी क्या करते हैं कि जो प्रमाद के कारण जो गलती हुई है उसके कारण 4 शिक्षा व्रतों में से किसी एक व्रत का दंड देते हैं ताकि पास्ट के दोषों की शुद्धि हो जाए और भविष्य में भी व्यक्ति सावधान रहे। इस कारण से यह शिक्षा व्रत कहलाते हैं। 4 शिक्षा व्रत हैं सामायिक, देशावकाशिक, पोषद और अतिथि संविभाग व्रत। आज हम 9वें सामयिक व्रत की चर्चा करेंगे। शिक्षा व्रत में पहला शिक्षा व्रत है सामायिक। सामायिक यानी प्राणी मात्र के प्रति समता का भाव रखना, 5 इंद्रियों को वश में रखना, हृदय में शुभ भावना रखना और आत्र और रौद्र ध्यान का त्याग करके धर्म ध्यान में लीन हो जाना सामयिक व्रत है। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे सामयिक व्रत। नवम सामयव्ययम्। नवम व्रत सावध्य योग से विरति समतामयी, 2 करण त्रय योग से मैं करूं सामायिक सही। नियत कालावधि सुनिश्चित शांत मन से साधना, एक लय से एक रस से आत्महित आराधना। धर्म है समता विषमता पाप का आधार है, जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है। त्याग कर सावध्यचर्या सुखद सामायिक करूं, लीन अपने आप में हो मैं भवोदधि को तरूं। नवम सामयव्ययम् यानी 9वां सामयिक व्रत। नवम व्रत सावध्य योग से विरति समतामयी। 9वें व्रत में सावध्य योग से विरति यानी दूर रहते हैं। सावध्य योग यानी पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करते हैं और सामयिक में समता की साधना करते हैं। सामयिक में सावध्य योग का त्याग किया और उसके साथ निर्वध्य योग का सेवन करना पड़ेगा। 2 बात है, सावध्य योग का त्याग किया, मन शांत हो गया, चित्त एकाग्र हो गया। अब निर्वध्य प्रवृत्ति करना है। निर्वध्य प्रवृत्ति यानी
स्वाध्याय करना, ध्यान करना, जप करना आदि। सावध्य योग में 18 पापों को लेना है, यानी मन से, वचन से, काया से 18 पाप का त्याग करता हूं। इसमें सचित को छूना नहीं है, इसमें किसी भी जीव की विराधना नहीं करना है। 18 पाप का त्याग कैसे होता है? मन, वचन और काया से त्याग होता है। 2 करण त्रय योग से मैं करूं सामायिक सही। श्रावक के त्याग के 49 भांगे हैं। सामायिक का त्याग कौन से भांगे से किया जाता है? वो है 40वां भांगा। 2 करण 3 योग से, करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, मन से, वचन से, काया से, इस प्रकार वह सामायिक का प्रत्याख्यान करता है। नियत कालावधि सुनिश्चित शांत मन से साधना। सामायिक का कालमान कितना है? 48 मिनट का सुनिश्चित और शांत मन से उसकी साधना करे। मैं सचित का स्पर्श नहीं करूंगा, वनस्पति को टच नहीं करूंगा, विजातियों को स्पर्श नहीं करूंगा, दूसरों से भी नहीं कराऊंगा। फैन चालू कर दे, लाइट चालू कर दे, पानी भर दे, सब्जी बना ले, न करूंगा न कराऊंगा, मन से, वचन से, काया से। 3 योग से मन से ऐसे भाव नहीं लाए, वचन से भी नहीं बोले, ने काया से भी नहीं करे। यदि कोई 1 लाख स्वर्ण मुद्रा का दान करता है, उससे भी अनंत गुना लाभ एक शुद्ध सामायिक करने वाले को होता है। क्योंकि सामायिक में क्या करते हैं? सब जीवों को अभयदान देते हैं। सूत्रकृतांग सूत्र में कहा गया है, दानान सेठम अभयपयाणम। सभी दानों में अभय दान को श्रेष्ठ दान कहा है। एक लय से, एक रस से आत्महित आराधना कहा गया। सामायिक की आराधना कैसे करे? तन्मय होकर आत्महित के लिए आराधना करे। धर्म है समता, विषमता पाप का आधार है कहा गया। समता ही धर्म है, विषमता यानी जहां धर्म नहीं है वहां पाप है। जैन शासन की निरूपण का यही बस सार है। जैन शासन का यही बस सार है, समता ही धर्म है। त्याग कर सावध्यचर्या सुखद सामायिक करूं, लीन अपने आप में हो मैं भवदधि को तरूं। जब व्यक्ति सावध्य यानी पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करता है, तब सामायिक सुखद और शांतिपूर्ण होती है। जो अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, अपने आप में लीन हो जाता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। जो सामायिक को स्वीकार करता है, वह संकल्प करता है, करेमि भन्ते सामायम सावज्जम जोगम पचक्खामि। भन्ते, मैं सामायिक करता हूं। सामायिक का मतलब है सावध्य योग का प्रत्याख्यान करना। सामायिक करने वाले को 18 पाप के नाम भी आने चाहिए। एक व्यक्ति सामायिक करता है, उससे पूछा जाए 18 पाप कौन से हैं? यदि वह कहे कि मैं नहीं जानता, तो फिर सामायिक कैसे हुई? सामायिक करने वाले को केवल 18 पाप के नाम ही नहीं जानने हैं, उनका अर्थ भी हृदयगम होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कुछ करता है, किंतु यह पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। 12 महीने का छोटा सा बच्चा है, उससे पूछा जाए कि क्या पी रहे हो, वह शायद उसका अच्छे से उत्तर न दे पाए। लेकिन जो समझदार श्रावक है, सामायिक की साधना करता है,
उसे तो ये पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, किसका त्याग कर रहा हूं। जब वह सामायिक के पाठ का उच्चारण करता है, उस समय उसे उसके अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। अर्थ पता होने से वह अच्छे से सामायिक कर पाएगा। जो सामायिक करता है वह सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता है। 18 पाप सावध्य योग है। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह, 18 पाप में ये 5 का एक वर्ग है। इन पांचों का आंशिक त्याग करना अनुव्रत और सर्वथा त्याग करना महाव्रत कहलाता है। प्राणातिपात यानी हिंसा करना, तो सामयिक में सबका त्याग किया जाता है। 18 पाप का सामयिक में सर्व प्रकार की हिंसा का त्याग करना, त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करना। मृषावाद यानी झूठ बोलना, उसका भी त्याग करना। अदत्तादान चोरी करना, उसका भी क्या करता है श्रावक, उसका भी त्याग करता है। मैथुन ने सामायिक में विजातियों को भी टच नहीं करना है, तो उसका भी त्याग करना है। ने परिग्रह ने सामायिक में किसी वस्तु का क्या नहीं करना चाहिए, परिग्रह भी नहीं करना चाहिए। अब दूसरा वर्ग है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष। ये कसाय शतक हो गया। संक्षेप में कहे तो राग द्वेष, विस्तार से कहे तो क्रोध, मान, माया, लोभ। इन दोनों को अलग अलग बताया गया है। अलग अलग बताने का विशेष अर्थ है। क्रोध, मान, माया और लोभ ये सब हमारे सामने आते हैं। व्यक्ति क्रोध करता है तो हमें पता चल जाता है। मान यानी अहंकार का भी पता चल जाता है। लोग कहते हैं ये अहंकारी है, बहुत अहंकार करता है। माया यानी कपट करना, कपट करता है तो उसका भी हमें पता चल जाता है। लोभ, लोभ का भी पता चल जाता है, व्यवहार में दिखाई देता है कि ये आदमी लोभी है। राग, एक निमित्त मिलता है, राग पैदा हो गया, आदमी बैठा है, एक स्वादिष्ट पदार्थ सामने आ गया, तुरंत राग की भावना। इंद्रियों के मनों के विषय सामने आ गए तो राग की भावना पैदा हो गई। प्रतिकूल विषय सामने आ गए तो द्वेष की भावना जाग गई। 18 पाप का तीसरा वर्ग है कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद। यह एक चतुष्क बन गया। कलह यानी लड़ाई झगड़ा करना, ऐसा करने वाला शिष्ट व्यवहार नहीं करता। अभ्याख्यान यानी झूठा कलंक लगाना। पैशून्य चुगली करना। प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में चुगली का पर्यायवाची शब्द है पीठ का मांस खाना। यही द्वेष का कारण बनता है। पर परिवाद दूसरों की निंदा करना। सामायिक करने वाला इन सब की साधना करता है। जो आगे जो बताया गया उसकी भी क्या करता है, उसकी भी साधना करता है। मैं कलह नहीं करूंगा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा। रति अरति ये 16वां पाप है। रति मीन्स असंयम में तो रुचि और संयम में अरुचि। अब रुचि किसमें, पिक्चर देखने में, सीरियल देखने में, क्रिकेट आ रही तो उसमें, व्यक्ति उसमें खाना भी भूल जाता है। इतना रस आता है, शायद उतना रस तो रसगुल्ले में, जलेबी में, घेवर में, लड्डू में भी नहीं आता है। ये क्या हुआ,
रति की अति हो जाती है। एक होता है अरति, जो काम आत्म कल्याण के विकास के लिए होना चाहिए, नैतिक विकास के लिए होना चाहिए और जीवन निर्माण के लिए होना चाहिए, वहां अरति, कोई उत्साह नहीं है। 70वां है पाप, माया, मृषावाद। ये दोनों शब्द पहले आ गए। दूसरा पाप था मृषावाद, यानी झूठ बोलना, और माया भी, 4 कसाय में एक कसा है माया। यह एक नया शब्द है, माया मृषा, यानी व्यक्ति झूठ बोलता है किंतु सीधा झूठ नहीं बोलता, उसके पीछे एक चक्रव्यूह की रचना करता है, ऐसा जाल गूंथता है कि झूठ भी बोले और सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चले। और 18वां पाप है मिथ्या दर्शन शल्य, यानी विपरीत श्रद्धा करना, धर्म को अधर्म समझना, जीव को अजीव समझना। ये क्या है? यह है मिथ्या दर्शन शल्य। आगम साहित्य में 3 प्रकार के शल्य माने गए हैं, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। कोई शस्त्र भीतर लग गया, वह शस्त्र निकल गया, पर उसका थोड़ा सा हिस्सा, अने जितना भाग भीतर रह गया। भीतर ही भीतर शल्य का घाव बढ़ता जाता है। मिथ्या दृष्टिकोण एक शल्य है, इससे दूर रहे। बहुत बड़ी साधना है सामायिक। केवल वेश परिवर्तन करना ही सामायिक नहीं है, श्वेत चद्दर पहनना ही सामायिक नहीं है, पूंजनी ले ली, पाठ का उच्चारण कर लिया, यही सामायिक नहीं है। सामायिक बहुत बड़ी साधना है। सामायिक की साधना करने वाला व्यक्ति विशिष्ट कहलाता है, विशिष्ट बन जाता है। प्रत्येक श्रावक इस बात का चिंतन करे कि द्रव्य सामायिक न हो, भाव सामायिक हो। सामायिक करने वाले को सामायिक का अर्थ भी आना चाहिए। आप देख रहे हो, करेमि भन्ते सामायम, हे भगवान मैं सामायिक करता हूं। सावज्जम जोगम, सावध्य योग यानी पापकारी प्रवृत्ति का पचखामी, प्रत्याख्यान करता हूं। जाव नियम, जाव नियमम, सामायिक का जितना काल है। मुहूर्तम एगम, एक मुहूर्त तक यानी 48 मिनट तक। वज्वा सामी, मैं उपासना करता हूं, किसकी? वो जो सामायिक कर रहा है उसमें क्या करेगा? वो निर्वध्य प्रवृत्ति करेगा। दुविहम यानी 2 करण, करना कराना। तिविहेनम, 3 योग से, मन वचन काया से। न करेमी, न करूंगा, न कारवेमी, न कराऊंगा। मन सा वैसा कैसा, मन से वचन से काया से। तस भन्ते, उन पूर्व पापों से, पंत्यन हे भगवान, परिकमामी, मैं निवृत्त होता हूँ। निंदामी, निंदा करता हूँ, निंदा होती है आत्मा साक्षी से। गर्हामी, गुरु साक्षी से आलोचना करना। अपानम वोसिरामी, पाप को, सॉरी, आत्मा को पाप से दूर करता हूँ। ने सामायिक का अर्थ समझने के लिए 18 पाप को भी समझना जरूरी है, तो हमने उसको भी समझा। 18 पाप को समझकर ही भाव सामयिक की साधना की जा सकती है। सामयिक करने वाला 18 पाप का त्याग करता है। ये कितना बड़ा त्याग है। इसीलिए कहा गया कि सामयिक में श्रावक भी साधु के तुल्य बन जाता है। अंतर इतना है कि साधु एक बार सामयिक स्वीकार करता है, श्रावक बार बार सामयिक करता है और रोज करता है। साधु बोलता है, करेमि भन्ते सामायम सवम सावज्जम जोगम पचखामी जावत जीवाये।
जीवन भर सर्व सावध्य योग का त्याग। ये गृहस्थ सामयिक करेगा वह एक मुहूर्त के लिए। करेमि भन्ते सामायम सावज्यम जोगम पचखामी जाओ मुहूर्तम एगम। यहाँ गृहस्थ और साधु में काल मर्यादा का अंतर है और थोड़ा सा स्वरूप का अंतर है। फिर भी श्रावक सामयिक काल में साधु तुल्य बन जाता है। नहीं, यहाँ 18 पाप का त्याग है, वहां क्या बचा? साधु जैसा ही तो बन गया श्रावक। सामयिक व्रत के 5 अतिचार ये भी श्रावक को जानने चाहिए। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे। साम्य है अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, वचन काया पर कलुषिता की घटा जो छा गई, या जो संकल्प उसका विस्मरण यदि हो गया, काल सीमा आकलन में चित्त स्थिरता खो गया। सामयिक के अभ्यास में साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई। सामयिक का पहला अतिचार है मन का दुष्प्रणिधान, मन की सावध्य प्रवृत्ति। घर का काम, बिजनेस, आरंभ समारंभ, हिंसा आदि 5 आश्रय संबंधी चिंतन नहीं करना चाहिए। सामयिक स्वीकार कर ली, सामयिक की साधना में बैठे हैं लेकिन मन एकाग्र नहीं है, मन कहीं भटक रहा है, तो सामयिक की सम्यक आराधना नहीं है। मन के 10 दोष हैं, उससे भी क्या करें? बचे। वचन काया पर कलुषिता की घटा जो छा गई। सामयिक का दूसरा अतिचार है वचन का दुष्प्रणिधान, यानी वाणी का सावध्य प्रयोग, अर्थात कटु वचन, कष्ट पहुंचाने वाले शब्द नहीं बोलना चाहिए, खुले मुंह भी नहीं बोलना चाहिए। गृहस्थ को आओ अमुक काम कर लो इत्यादि सामयिक व्रत के प्रतिकूल आदेश नहीं देना चाहिए। वचन के 10 दोष है, उससे भी बचना चाहिए। तीसरा है काय दुष्प्रणिधान, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। बिना देखे, बिना पूंजे उठना, बैठना, चलना आदि नहीं करना चाहिए। काया के 12 दोष से बचना चाहिए। 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के, इस प्रकार 32 प्रकार के जो दोष हैं उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उन दोषों से बचना चाहिए। किया जो संकल्प उसका विस्मरण यदि हो गया। सामयिक व्रत लेने के बाद प्रमादवश भूल जाना कि कब ली थी। सामयिक में नींद आने से आपको ऐसा लगे कि सामयिक का समय पूरा हुआ है या नहीं, जब तक संशय दूर न हो जाए, अच्छी तरह समय का पता न चले, उससे पहले सामयिक पढ़ लेना दोष है। काल सीमा अंक आकलन में चित्त स्थिरता खो गया। सामयिक ले ली पर उसकी व्यवस्थित साधना नहीं की। कभी सामयिक को 10 मिनट पहले पूरा कर दिया, कभी 5 मिनट पहले उठ गए। सामयिक का कालमान 1 मुहूर्त का है, उससे पहले सामयिक को पूरा नहीं करना चाहिए। अब आगे बताया गया है सामयिक के जो 5 अतिचार थे उसको यहाँ पर पॉइंट वाइज बताया गया है। मैं आपको एक बात बता दूं, साधु का संयम जीवन पर्यंत का होता है, इसीलिए वे शास्त्र विधि के अनुसार खाना पीना, शयन यानी सोना आदि कर सकते हैं। किंतु गृहस्थ का सामयिक व्रत अल्पकाल का होने से वे सामयिक में खाना पीना, सोना आदि नहीं कर सकते। देखिए,
सामायिक का कितना महत्व है, सामायिक का प्रभाव भी कितना है। यदि कोई अज्ञानी तपस्वी करोड़ों पूर्व तक मांस खमन की तपस्या करता है, तो उसके पारणे में कुश के अग्रभाग जितना अन्न खाता है, अंजलि यानी जो दोनों हाथों को मिलाए उसमें जितना पानी आता है उतने से वो पारणा करता है। उस तप का फल एक सम्यक श्रावक की एक सामायिक के फल के 16वें भाग की भी तुलना नहीं कर सकता। सामायिक का फल का इतना महत्व है, सामायिक इतना महान है। इसीलिए जो सामायिक नहीं करते हैं वो क्या करे, प्रतिदिन एक सामायिक करे। जो सामायिक रोज करते हैं तो वो क्या करे, सामायिक में अपनी वृद्धि करे और बढ़ा दे। कहावत है, 8 प्रहर काज की तो 2 घड़ी जिन राज की। 8 प्रहर संसार के बिजनेस में रचे पचे रहते हैं, तो क्या करना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए भी कुछ समय लगाना चाहिए। वो सामायिक करते हैं तो सामायिक में विशेष कुछ बातों का क्या करे, ध्यान रखे। खुले मुंह नहीं बोले। जब भी चले सामायिक में चलने का काम पड़े तो क्या करे, पूछ कर चले, देख कर चले। सामायिक करते तो पास में फोन नहीं रखे, फोन का यूज नहीं करे, और सामायिक में संसार की बातें भी नहीं करे। सामायिक करते हैं तो जेंट्स लोग भी क्या करते हैं, अपना जो ड्रेस है उसको धारण करे, ऊपर जो चद्दर वो धारण करते हैं। उपासक दशा सूत्र में जिसका जो 6ठा अध्ययन है उसमें वर्णन आता है कि कुंडकोलिक श्रावक ने सामायिक ली तो अपने नाम की जो अंगूठी थी उसको उतारकर साइड में रख दिया। इससे पता चलता है कि आगे जो सामायिक करते थे तो आभूषण को भी निकालकर सामायिक करते थे। इसीलिए सामायिक का भी अपना एक ड्रेस है। जो महिला वो भी सामायिक करे तो वो भी एकदम रंग बेरंगी तड़क भड़क वस्त्र भी नहीं पहने। तो सामायिक में जो कुछ कुछ बातें हैं उसका भी व्यक्ति क्या करे, विशेष ध्यान रखे। एक संकल्प करे कि मुझे रोज एक सामायिक करनी है। इस सामायिक करने से व्यक्ति को पूरे दिन की ऐसे समझे कि ऊर्जा मिल जाती है, खुराक मिल जाती है। सामायिक करने से क्या हो जाता है, संवर तो होता ही है, साथ में यदि व्यक्ति स्वाध्याय करता है, जप करता है तो उसके साथ साथ निर्जरा भी होती है। तो सब संकल्प करें कि हम प्रतिदिन एक सामायिक अवश्य करेंगे। इसी भावना के साथ ओम अरहम। अब हम सब प्रेयर करेंगे, तो सभी भाई बहन प्रेयर के लिए तैयार हो जाएंगे। अर्हत वंदना। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्चायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणम्। एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जेय बुद्धा ऐकन्तां जेय बुद्धानागयां
सन्ति ते सिंपैठाणं भूयाणं जगैजः शेषयं च मे अज्जत्यं च मे बन्धपमुखो तुज्ज अज्जत्येव पुरिसात् ममेव तुमं मित्तं किं बह्या मित्तमिच्छसि पुरिषा अत्ताणमेव अभिनिगिज्य एवं दुःखापमुखसि पुरिसात् मनसि नाम सच्चैव जं हन्तव्यं तिमन्नसि सव्वे पाणान हन्तव्या एष धम्मे धुवे हिन्ये सासै पुरिसा सत्यमेव समभिज्जानाहि सत्यं भैवं सत्यं लोयं विसारभूयम् इनमेव निगन्तं पावनं सत्यम् उत्थियेनोपमायै सवदोपमतस्य भयं सवदो अपमत्तस्य नथि भयं समया धम्ममुदाहरे मुनि लाभालाभे सुवे दुःखी जीविये मरणे तहां समो निन्दापशंसासु तहा माणावमानवो अनिस्यो इहं लोये परलोये अनिस्यो वासी चंदन कप्पोय असणे हनसणे तहा अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तममित्तं च दुपठ्ठिये सुपठ्ठियो अप्पाणै वेयरणी अप्पा मे गुडसामलि अप्पा कामदुवाधेनु अप्पा मे नन्दनं वनम् जो सहसं सहसाणं संगामे दुज्जे चिने एगं चिने जप्पाणं एससे परमोषौ खामेमि सर्वजीवी सर्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सर्वभुवेषु वेरं मज्जनकेणै अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवलिपन्नतो धमो मङ्गलम् अर्हन्ता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लुगुत्तमो अर्हन्ति शरणं पवच्छामि सिद्धि शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवच्छामि भावभीनि वन्दना भगवान चरणों में चढ़ाई शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाई भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाई ज्ञान से निज को निहारी दृष्टि से निज को निखारी आचरण की ओरवरा में लक्ष्य तरुवर लहलहाई भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाई सत्य में आस्था चलहु चित्त संशय से न चलहु सिद्ध कर आत्मानुशासन विजय का संगान गाय भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाई बिंदु भी हम सिंधु भी है भक्त भी भगवान भी है छिन्न कर सब ग्रंथियों को सुप्त चेतन को जगाई भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाई धर्म है समता हमारा कर्म समतामय हमारा साम्य योगी बन हृदय में श्रोत समता का वहाई भाव भीनी वंदना
भगवान चरणों में चढ़ाई। लोग सज्जो यगरी धम्म तिथयरी चिणे अर्हन्ते कित्तैसं चोवीसंपि केवली कुसवमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च समयं च पवमप्पहं सपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सीयलसिज्जं सवासुपुज्जं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कन्थं मरं च मल्लिं वन्दे मणिसव्वयं नमिचिनं च वन्दामि रिक्थनेमिं पासं दह वर्धमानं च एवं मयि अभिथुवा विहुयरयमलापहीनजरमरणा चोवीसं पिचिनवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्यवन्द्यमयि चेलोकस्तोत्तमा सिद्धा आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देशनिम्मलयरा आयचि स्वह्यं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ॐ वसग्गहरं पासं वन्दामि कमगणमुक्कं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसरफुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिजोषयामणो तस्य गहरो गमारि दुःखजरा जन्ति विषमं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्जपणामो विभौ फल होई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहग्गं तुह सम्मत्ति लद्दे चिन्तामणिकप्पपाय बब्बये पावन्ति अविघ्नेनं जीवाय राम रमठाणं यशन्थो महायस्य भक्तिभरनिब्बरेण हीयेन तादेव दिज्जवोहिं भवे भवे पासजिनचन्द ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमयोनपास विसहर वसः जिनफुलिं ह्रीं श्रीं नमः चैताभारहं वासं चक्रवर्ती महिद्यु सन्ति करेलोये पत्तो गैमणत्तरम् 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 चैताभारहं वासं चक्रवर्ती महिद्यु सन्ति करेलोये पत्तो गैमणत्तरम्। ॐ नमो शान्तिनाथाय सर्वशान्तिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकृतक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय ज्रों वं मं हंसं तं यं श्रीं हंसः अस्या उषा मम सर्वशान्तिं कुरु स्वाहा। मंगल संकल्प सूत्र। मुझे शांत जीवन जीना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे ऊंचा जीवन जीना है, मुझे सादा जीवन जीना है, मुझे सरस जीवन जीना है, मुझे सरल जीवन जीना है, मुझे त्यागमय जीवन जीना है, मुझे प्रेममय जीवन जीना है। मैं निर्विकार हूँ, मैं ज्योतिर्मय हूँ, मैं आनंदमय हूँ। मंगल भावना। श्री संपन्नो हम श्याम रे संपन्नो हम श्याम दे संपन्नो हम श्याम धृति संपन्नो हम श्याम शक्ति संपन्नो हम श्याम शांति संपन्नो हम श्याम नंदी संपन्नो हम श्याम तेज संपन्नो हम श्याम शुक्ल संपन्नो हम श्याम। अब सुनेंगे सभी भाई बहन मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम
अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लघुत्तमो अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुनो नाम गुणोलक सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसी लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता हामिनि सब जीवी सभी शिवा खमंत में मिट्टी में सब भुवेसु वेरम मज्जन केणई ओम अरहम। भाई बहन अपने आप को कर सकते हैं। हाँ नामी नमो स्वामी समने जी सुखसाता हंसाबेन रेखाबेन सामजी भाई जय जय करो बेटा, जय जय करो। विजय भाई, विजय जी, मंजू जी एंड फैमिली। नामी नमो स्वामी समने वेदांत नामी नमो स्वामी। हाँ वर्षा, ईशान, विहान, नैनाबेन, भाई नामी नमो स्वामी। हाँ सुमन जी कोठारी, उषाबेन, लीना कोचर, शशि जी, सुभाष जी, हाँ ओमरम, कमला जी, प्रकाश जी, वंदामी नमः स्वामी समने ओमरम, ताराबेन दुग्गड़ एंड फैमिली, कानमल जी दुग्गड़ एंड फैमिली, वंदामी नमः स्वामी। हाँ ओमरहम, ओम वंदामी करो, हाथ जोड़ो। हाँ प्रेम बाई, ओम हाथ जोड़ो, जय जय करो। आनंद जी, हाँ अब हमारे ईशान सुनाएगा, ईशान एंड विहान। भाई फर्स्ट तीर्थंकर का नाम भगवान ऋषभ देव, भगवान अजितनाथ, भगवान संभवनाथ, भगवान अभिनंदन नाथ, भगवान के स्वामी। सुन हाँ हमारे से अभी बोला ऐसे बोलना है, पहले भगवान ऋषभ देव, सेकंड दूसरे भगवान अजितनाथ, तीसरे भगवान संभवनाथ, चौथे भगवान अभिनंदन। आपको नाम से काउंटिंग से याद करना। ओके ठीक है, ओके। अब पांचवे हैं, पांचवे भगवान सुमतिनाथ। सुमति मीन्स अच्छी, सुमतिनाथ। हाँ और तेरा भैया कहाँ गया? बुला के लेके आते हो, भाग गया कहीं। जय जय करो। ओम क्या बोलेगा? जय जय करेगा ओम। ओम जय जय करो, ओम जय जय करो। हाँ और कुछ सुमन जी कोठारी, और कुछ क्वेश्चन है किसी का? ओम जय जय करो, जय जय करो। एक क्वेश्चन है, जय जय करो। हाँ बोलिए। दोनों हाथ से जय जय करो। ओम जय जय करो। एकता ध्यान करते हैं जिसमें कायोत्सर्ग करते हैं, और दूसरा जो आप प्रतिक्रमण के टाइम कायोत्सर्ग है, उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें क्या होता है, जैसे प्रेक्षा वो करते हैं ना कायोत्सर्ग, तो उससे पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, है ना, कि पूरे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एकदम शिथिल हो जाए, एकदम पूरी, है ना। बस फिर ध्यान में बाद में प्रवेश करे, पूरी को पहले शरीर को स्थिर करेगा तो फिर वो आगे उसका मन कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। और जैसे प्रतिक्रमण में जो कायोत्सर्ग करते हैं वो तो प्रायश्चित के लिए करते हैं, मूल तो जो भी दोष लगा ना उसके लिए करते हैं। वो क्योंकि अगर एक लोगस में कितना ध्यान तो होता नहीं है पूरा। देखो एक लोगस जैसे 3 बार होता है ना, जो पहला जो लोगस था, ओके आ गया, 1 मिनट हो। ईशान
विहान, पहले विहान बोले फिर अपन कंप्लीट करते हैं। विहान बोलो, बोलो विहान। पहले कौन? फर्स्ट भगवान, भैया है, फर्स्ट भगवान देख बोलो। भैया है, भैया। अभी याद किया था ना। फर्स्ट भगवान ऋषभदेव बोलो। ऋषभदेव, दूसरे भगवान अजीतनाथ, अजीतनाथ, तीसरे भगवान ये देख। संभवनाथ, संभव। संभव विहान भैया, संभवनाथ, चौथे विहान भैया कहाँ भगवान है? अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। जे जे कर ले, जे और जे। पांचवे भगवान सुमतिनाथ, सुमति। बोलो सुमति, सुमति। सुमतिनाथ। देख भैया, और ये देख भैया। और लास्ट में भगवान महावीर। जतिनेंद्र बोलो। जतिनेंद्र, ओम अरहम, थैंक यू। ठीक है, जाओ। हाँ सुमन जी, मैं बता रही थी, देखो प्रतिक्रमण 3 बार ध्यान करते हैं। जब फर्स्ट एक लोगस का ध्यान करते हैं उसमें तो मूल बात है कि क्रिया पथिक चलने में, मार्ग में आने जाने में जो दोष लगा हो ना, तो उसके लिए हम लोगस करते हैं। उसमें कोई भी दोष लगा उसके लिए पहला लोगस उसके लिए कहा गया है। बाबू जे जे चतुर्दिन कर लो। प्रतिष्ठा में फर्स्ट ध्यान उसमें किया जाता है। जब 99 आचार्य का ध्यान करते तो ज्ञान, दर्शन, है ना, व्रत और तप में कोई भी दोष लगा तो उसके लिए किया जाता है। जो लास्ट में जो करते हैं तो है 5वां कायोत्सर्ग। तो उसमें वो प्रायश्चित है, प्रायश्चित की भी वो शुद्धि और प्रतिक्रमण करने के बाद कायोत्सर्ग किया जाता है। चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण, है ना, और प्रतिक्रमण करके फिर जो उसमें जो दोष की शुद्धि के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। ठीक है, तो 3 बार किया जाता है। कृतज्ञ। हाँ चलो।